सुप्रभात मेरे बच्चों। आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए चौथा और पांचवा पद सूरदास जी के काव्य से मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ध्यान दें। मैं अपनी सब गाई चरई हूँ, प्रात होत बल के संग जई हूँ, तेरे कहे न रहे हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। आज न सोवो नंद दुहाई, रह न रहो गो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दई हूँ। मैं अपनी सब गाय चरई हूँ। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य। इसमें देखें संदर्भ प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य भाग 10 के पद नामक शीर्षक से अवतरित है। इसके रचयिता कृष्णात्रयी शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किए हैं। काव्यगत सौंदर्य पहले व्याख्या सुने। प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी माता जसोदा से कह रहे हैं कि हे माँ, मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। हे माता जी, मैं अपनी गायों को चराऊँगा। प्रातः होत बल के संग जई हूँ, मैं प्रातः काल होते होते ही बलदाऊ भैया के साथ मैं जंगल में चला जाऊँगा। तेरे कहे न रही हूँ, हे माता, मैं तुम्हारे कहने पर घर नहीं रहूँगा। आज न सोवो नंद दुहाई। भगवान श्री कृष्ण माता जसोदा जी से कह रहे हैं कि हे माता, मैं नंद बाबा की सौगंध खा करके कहता हूँ कि मैं आज रात को सोऊंगा नहीं, क्योंकि जब मैं सो जाता हूँ तो तुम बलदाऊ भैया को भेज देती हो। और ग्वाल सब गाय चरी हूँ, मैं घर बैठे रही हूँ। हे माता जी, और सभी ग्वाल बाल गाय चराएंगे और मैं घर में बैठा रहूँगा। सूरदास जी कहते हैं, लिखते हैं कि माता जसोदा कह रही हैं कि हे कन्हैया, आप सो जाओ, मैं प्रातः काल होते होते आपको मैं गाय चराने के लिए जाने दूंगी। काव्य सौंदर्य में देखें प्रस्तुत पद्य खंड में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन हुआ है। रस में देखें बात्सल श्रृंगार रस है, भाषा ब्रजभाषा है, छंद गेय पद है, अलंकार उपमा रूपक है। देखें दूसरा देखें पद्य संख्या 5। मैया हाँ न चरई हो गाई, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो, मेरे पाय पिराई। मैया हाँ न चरई हो गाई, यह जौन पत्या वहीं पूछी बलिदाई, अपनी सोह दिवाई। यह सुनी माई जसोदा ग्वालिनी, गारी दे तरिसाई। मैं पठवती अपनी लरिका को, आवे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक, मारत ताहिरी गाई। मैया हाँ न चरई हो गाई। संदर्भ वही रहेगा
प्रसंग में देखें, प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा माता जसोदा जी से उलाहना देने का वर्णन किए हैं। व्याख्या सुने। प्रस्तुत पद्य खंड में सूरदास जी लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब गाय चराने गए और वहाँ से लौटे तो ग्वाल वालों ने इनसे बहुत गायों को घिरवाया, तो घर आकर माता जसोदा से ओरहन दे रहे हैं, उलाहना दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैया हाँ न चरई हो गाई, हे माता जी मैं अपनी अब गाय नहीं चराऊंगा। सिगरे ग्वाल गिरावत मोसो, अरे सभी ग्वाल वाल हम ही से गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर क्या हो रहे हैं, दुख रहे हैं। जौन पतियाओ पूछ बलिदाऊं, यदि नहीं मानती हो तो बलदाऊ भैया को बुला करके पूछ लो और अपनी सौगंध दिला करके पूछना। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन, यह सुन करके माता जसोदा जी ग्वालिनों को नाराज हो करके गालियां देती हैं कि मैं तो अपने लड़के को भेजती हूँ कि जाए और अपना मन बहला करके आवे, और उसको बार बार चिढ़ा चिढ़ा करके उसको मार डालती हैं। ऐसा उन्होंने बोला। अब इसमें काव्यगत सौंदर्य देखें। प्रस्तुत पद्य खंड में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का ही वर्णन हुआ है। इसलिए वात्सल श्रृंगार सब वही रहेगा जो पहले वाले पद्य में पढ़ाया गया है, वही।